नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को सबसे पहले पंजाब की तरफ ले चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों और अध्यापकों के एक और ग्रुप को सिंगापुर में खास एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रिंसिपल और शिक्षकों का ये तीसरा बैच है जो ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जा रहा है। इसमें जो शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं उन्हें एक सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत चुना गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। तीसरे बैच में राज्य के 72 स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों को प्रबंधकीय गुण सिखाने के लिए सिंगापुर भेजा गया है। ये टीचर 22 जुलाई यानी आज सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं और प्रिंसिपल की ये ट्रेनिंग 4 दिन तक चलेगी। साडा तीजा बैच स्कूलों के प्रिंसीपलों का वो सिंगापुर प्रिंसीपल ट्रेनिंग अकैडमी दे विच जाके ट्रेनिंग लैण वास्ते रवाना हो रहे हैं। अज टोटल 76 अज 72 अज प्रिंसीपल जा रहे हैं। तो इदू पहला ने 2 बैच भी तुसी इस जगह पर तुहाडे अपने कैमरे राहीं तुसी पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन दी है। तो साडा मकसद है कि साडी एजुकेशन नूं असीं वर्ल्ड क्लास बनाईए। उहदे च भावें प्रिंसीपल्स दी या टीचरां दी टीचिंग दे नवे तरीके पढ़ाउण दी ट्रेनिंग होवे। गुरबानी विवाद पर सीएम भगवंत मान ने आज फिर कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि गुरबानी का प्रसारण देश और दुनिया के तमाम चैनल और दर्शकों के लिए मुफ्त किया जाए और इसके लिए पंजाब सरकार तमाम बंदोबस्त करने को तैयार है। लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार बादल परिवार के स्वामित्व वाले एक प्राइवेट नेटवर्क को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के इस प्रयास में साथ नहीं दे रही। भगवंत मान ने आगे कहा कि हमने जो गुरबानी के फ्री टेलीकास्ट के लिए गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन किया है उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मजबूती मिलेगी और अभी भी गुरबानी के टेलीकास्ट के अधिकार उनके पास ही रहेंगे। लेकिन फीड सभी चैनलों को मुफ्त मुहैया करवानी होगी और कोई भी चैनल गुरबानी के टेलीकास्ट के दौरान किसी भी तरह की कमर्शियल एडवर्टीजमेंट स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएगा। भगवंत मान ने कहा कि हम लगातार गुरबानी के फ्री टेलीकास्ट का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त साहिब का इस्तेमाल करके बादल परिवार ऐसा नहीं होने देना चाह रहा। उत्थे कोई रश करांगे, कैमरे उन्ने ही रहणगे। बाहर जिहड़ी फीड आउंदी है सारिਆਂ ਨੂੰ फ्री कर दो, सारे आप अपनी चला देन, मर्यादा हो लागू कर देन कि विचाले कोई ऐड नहीं आऊगी। ईवन लिखती भी ऐड नहीं आऊगी, थले पट्टी ते अद्धा घंटा पहला ऐड नहीं आऊगी, अद्धा घंटा बाद च ऐड नहीं आऊगी। जिहड़ा चैनल इहदी वायलेशन करदा है उन्होंने अगले दिन ब्लैकआउट कर दो। पर नहीं करना, इन्हां नूं देना क्योंकि परिवार दा इसे पर यही परिवार चलाउंदा है, सो इन्हां नूं ही देना है। संभव है जी 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ सर 24 तो मैं ज़्यादा कहता, 24 तो मैं ज़्यादा कहता। थोड़े वाले 1 घंटे करी बैठे असी जी, तो हुण चला रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रावी नदी के बड़े जलस्तर से दीनानगर जिले के ठाकुरपुर धूसी बांध में बड़ी दरार आ गई है। इससे रावी नदी का पानी गांवों में घुसने लगा है। पानी का तेज बहाव ठाकुरपुर स्थित बीएसएफ की पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन और बीएसएफ के अधिकारियों ने इस बांध में आई दरार को भरने की कोशिश की है। रावी नदी का पानी अब तक इस इलाके के किसानों के कई एकड़ की फसल को बर्बाद कर चुका है। मौके पर पहुंचे दीनानगर से आम आदमी पार्टी के हल्का प्रभारी शमशेर सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 2 NH सहित 610 सड़कें बंद है। 24 घंटे के दौरान 4 जगह भूस्खलन हुआ है।
मौसम विभाग ने आज भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में गुरुवार रात मनाली के अंतर्गत करजा और जगतसुख में बादल फटने से करजा नाले ने भारी तबाही मचाई है। जगतसुख के नेहरू नाले का पानी घरों में घुस गया है। सड़क बंद होने से रात 2 बजे मनाली का कुल्लू से संपर्क कट गया था। इस दौरान जटोन डैम के सभी 4 गेट खोलने के बाद चेतावनी जारी की गई है और मैदानी इलाकों के लिए बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कराऊँ 2-4 दिन से आज बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो ये ज़रा सा सारा नुकसान पानी की वजह से हुआ, बारिश की वजह से भी, और यहाँ पर पानी भी की नाली निकासी भी प्रॉपर्ली नहीं है। और मेरे साथ में जो पड़ोस वाले हैं यहाँ सब मैक्सिमम लोग हैं, तो इनके बीच सारा बह गया, फलदार पौधे नीचे आ चुके हैं और सेकेंडरी स्कूल भी है यहाँ पर साथ में, जिसके लिए भी खतरा बना हुआ है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि समय पर इसका निवारण करे और सबको उचित राशि समय पर मिले। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ा तो मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि राज्य में बारिश अभी कम नहीं होगी। हिमाचल के कई जिले जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू समेत कई जिले हैं जहां अभी भी बारिश के हालात हैं। ऐसे में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में येलो अलर्ट जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बारिश हुई है और वेरी हैवी रेनफॉल पालमपुर से आई है 142 मिलीमीटर, और आने वाले दिनों में अगले 48 आवर्स में बारिश और बढ़ेगी और 1-2 जिलों में हो सकता है कि भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी ये ज़िले वनरेबल हैं और यहाँ पे संभावना है कि 1-2 जिलों में भारी से भारी बारिश भी अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। और जो ये बारिश का सिलसिला है करीब अगले 8 से 10 दिन जो है कंटिन्यू करेगा। मॉडरेट इंटेंसिटी की बरसात कंटिन्यू करेगी अभी प्रदेश में, तो बारिशों से फ़िलहाल जो है राहत मिलने वाली नहीं है और ये लगातार रहेंगी आगे कुछ दिन, तो एटलीस्ट 1 वीक तो कंटिन्यू करेंगी। कोई अलर्ट भी जारी किया गया है? अलर्ट देखिए, ऑरेंज अलर्ट अगले 48 आवर्स के लिए, उसके बाद येलो अलर्ट रहेंगे अगले 4 से 5 दिन। बीच में जब भी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि बारिशें एकदम से बढ़ जाती हैं, तो उस समय पे हमारे अलर्ट जो है नाउकास्ट के ज़रिए या कैप अलर्ट्स जो हम देते हैं, जो आपदा प्रबंधन का ऐप है, उसके ज़रिए भी हम समय पर अलर्ट्स देते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं राजधानी शिमला के रोहड़ू चिड़गांव की लैला पंचायत में सुबह ही बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी पानी में कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि 3 लोग भी इसमें लापता हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार बादल करीब 3 बजे फटा है और उस समय लोग अपने घरों में सोए हुए थे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हर दिन हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए शिमला पुलिस ने एक आवश्यक सूचना जारी की है। शिमला पुलिस ने कहा है कि जिला शिमला में लगातार भारी बारिश और बादल के फटने के कारण जान और माल का काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में पुलिस समस्त जनता से आग्रह करती है कि नदी और नालों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा करने से भी बचें। साथ ही वाहनों को भी सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने की सलाह दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इस बार रिकॉर्ड 21 दिनों के भीतर बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। बीते दिन यानी शुक्रवार को 13,797 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे और इसके साथ ही अब तक कुल 3,07,354 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल यानी 2022 में 43 दिन की यात्रा के दौरान 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार हाईवे बंद होने और खराब मौसम के बावजूद भी यात्रा पर कोई बड़ा असर अभी तक नहीं पड़ा है। जम्मू जिले के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाके गारखाल क्षेत्र के चिनाब दरिया ने उग्र रूप धारण किया हुआ है। यहां पर चिनाब दरिया का बांध टूटने से कई एकड़ जमीन बह चुकी है और दूसरी तरफ प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से दरिया के करीब रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि चिनाब दरिया का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है।
लगातार जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दरिया चिनाब के किनारे न जाया जाए। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं चिनाब से लेकर उस दरिया ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रगवाल इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं बांध जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, ज़मीन लगातार धंसती जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और बांध से लेकर यहाँ तक जहाँ पर हम मौजूद हैं तकरीबन 300 फुट जो है वो पानी ही पानी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से खिसकती हुई नज़र आ रही है, वो धंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जो चिनाब का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि इस इलाके में कोई भी व्यक्ति जो है वो ना आगे आ सके। और यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप लोग सारे जितने भी हैं वो इस इलाके से दूर रहें, क्योंकि इस इलाके को इस वक्त डेंजर जोन जो है वो घोषित किया गया है। हम देख रहे हैं सर, आप लगातार लोगों को अपील भी कर रहे हैं, क्या लोगों को अपील है? आप देख ही रहे हैं कि आप ये दरिया जिस ढंग से आज ज़मीन का कटाव हो रहा है, तो आपके सामने जब से आप आए आप देख ही रहे हो 4-4 फुट तो आपके सामने भी चला गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए एसएसपी बेनाम तोश के निर्देश पर लगातार चलाए जा रहे अभियान में सफलता मिल रही है। सांबा पुलिस ने कुख्यात मादक पदार्थों से जुड़ी अंतर्राज्यीय महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिलाएं नशा तस्कर जम्मू कश्मीर के भोले भाले युवाओं को नशे की लत लगवाती थीं और उसके बाद इन युवाओं को नशा तस्करी के गोरख धंधे में धकेल देती थी। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में दबिश देकर इन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और तमाम नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का नार्को टेररिज्म को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है और इसी की कड़ी में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी चोट हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा ज़िले में 13 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और ये 13 नशा तस्कर महिलाएं हैं, जिनमें से मोस्ट वांटेड ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि इंटरस्टेट में भी मोस्ट वांटेड लिस्ट पे आती है। और इस महिला का नाम है तुल्ला, उसके साथ साथ बच्ची नूरा भाभी जैसी महिला तस्करों को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 6 महीने में 13 महिला तस्करों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस मान के चल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पे नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। और इसी की कड़ी में सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 महीने के अंदर 13 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस की माने तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे और भी तस्कर जो है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर की कथित आज़ादी की वाहियाती और बेहुदा लड़ाई लड़कर खुद ही खुद को कश्मीरियों का रहनुमा मान बैठा यासीन मलिक इन दिनों फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल इस आतंकवादी की जिंदगी अब कानूनी जाल में सिमट कर रह गई है। शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत के जज उस समय हैरान हो गए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के कमांडर यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने मौजूद पाया। माननीय अदालत ने कहा कि हमने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया था जिसमें यासीन मलिक को कोर्ट में हाजिर किया जाए। फिर ऐसा कैसे हो गया? यासीन मलिक की पेशी पर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बहरहाल इस मामले से जुड़े 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। खबरों के रुख को अब हरियाणा की ओर ले चलते हैं। हरियाणा में मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक 16 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन शहरों में बापोली, घरोंडा, करनाल,
इंद्री, राडौर, पानीपत, नीलोखेरी, थानेसर, शाहाबाद, अंबाला, कालका, बराडा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़ और पंचकुला शामिल हैं। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने की आसार है। हरियाणा में कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है, जबकि कई जिलों में अगले कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। आईएमडी की ओर से ये संभावना जताई गई है। सुबह से सबसे ज्यादा बारिश करनाल क्षेत्र में 44 मिलीमीटर दर्ज की गई है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।